आज हम कुछ फंक्शंस हैं उनके सक्सेसिव डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश करेंगे, एनर डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा रिजल्ट है डेरिवेटिव बेस्ड, उसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x साइन 2x cos x। हमें इसका एनर डेरिवेटिव निकालना है। एनर डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c। इसका एनर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है yn इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन 2 e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाला है कि इसका एनर डेरिवेटिव ये कैसे आया। तो यदि हमारा ये जो फॉर्म है इसको यदि हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो ये फॉर्मूला लगा कि हम बहुत आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एनर डेरिवेटिव। तो हमारा जो पर्पस है इसको या तो इस फॉर्मूला में या y इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax cos bx प्लस c इस फॉर्म में, ये दो में से एक फॉर्म में हम इसे रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है साइन 2x cos x। इसे हमें आइदर साइन या फिर कॉस में रिप्रेजेंट करना। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास साइन a cos b इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब भी साइन a cos b या फिर cos a cos b, ये बेसिकली दो टाइप के फॉर्म्स आएंगे, या फिर साइन a साइन b, ये और ये एग्जैक्ट सेम है। साइन b cos a ये एग्जैक्ट सेम है, तो इसमें हम एक ही फॉर्म लेंगे तो चलेगा। ये और ये दो अलग अलग है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर 3x साइन 2x प्लस x प्लस साइन 2x माइनस x होल अपॉन 2। क्यों, हम जानते हैं सिंस साइन a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस प्लस साइन a माइनस b होल अपॉन 2। ये हमें पता है, तो ये फॉर्मूला हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दें। ये क्या होगा, e रेज टू द पावर 3x और ये वैल्यू आ जाएगी साइन 3x प्लस साइन x अपॉन 2 एंड विच इज 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 3x साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 3x साइन x। तो हमारा y जो है ऐसे फॉर्म में है जिसका एनर डेरिवेटिव निकालना अब हमारे लिए पॉसिबल है। दिस इंप्लाइज yn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला क्या है, यदि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c हो तो हम जानते हैं yn क्या होता है, अंडर रूट या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन 2 e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n अपॉन 2 e रेज टू द पावर 3x साइन 3x प्लस थीटा tan इनवर्स b अपॉन यानी tan इनवर्स n tan इनवर्स 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि हम 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस इसको 1/2 कॉमन ही निकाल लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो दिस इज 3 स्क्वायर, अब प्लस b की वैल्यू 1 है 1 स्क्वायर
n upon 2 e raised to the power 3x sin x plus n tan inverse, this is 1 upon 3. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज yn इज इक्वल टू 1 upon 2 9 into 2 या 3 square into 2 3 square into 2 raised to the power n upon 2 e raised to the power 3x sin 3x plus n और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 10 10 रेज टू द पावर n अपॉन 2 और इसको हम डायरेक्ट 80 रेज टू द पावर n अपॉन 2 भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। e रेज टू द पावर 3x sin x प्लस n tan इनवर्स 1/3 जो है इसका स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, उसको भी इसी तरह ले देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन 3। ये इसमें e रेज टू द पावर 3x हम चाहें तो उसे कॉमन निकाल सकते हैं, इसे हम बाहर लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं e रेज टू द पावर 3x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 18 रेज टू द पावर n अपॉन 2, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये बहुत आसानी से हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x कॉस क्यू एक्स। तो इसे भी हम जानते हैं कि स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, क्यू के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, दिस इज कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4 कॉस एक्स। अब हम पास साइन स्क्वायर 2x है तो ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको और एंगल में हम लेके आते हैं, मल्टीपल ऑफ एंगल में। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 अपॉन 4 से एंड दिस इज कॉस एक्स। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में जिसका एनी डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है इसमें ले आ सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन 8 कॉस एक्स एंड माइनस कॉस 4x कॉस एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 8 दिस इज कॉस एक्स और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा था कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या होती है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो दिस इज कॉस 4x प्लस एक्स प्लस कॉस 4x माइनस एक्स। क्यों, हमारे पास अवेलेबल है कॉस ए कॉस बी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी होल अपॉन 2। हमारे पास ये रीजन अवेलेबल है तो इसको हम और रिड्यूस कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया कुछ इस तरह से आया, हमारे पास क्या आया दिस इज 1 अपॉन 8
कॉस एक्स माइनस 1/8 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/16 और ये क्या हो जाएगा कॉस 4x प्लस एक्स यानी कि कॉस 5x और ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस कॉस 3x डिफरेंट फॉर्म में आ गया तो हम एन डेरिवेटिव्स का निकाल सकते हैं वाई एन क्या हो जाएगा 1/8 दिस इज कॉस एक्स प्लस एन पाई 2 इसके बाद इसका एन डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 1/16 दिस इज cos 5x है तो cos 5x में क्या होगा 5 रेज टू द पावर n बाहर आ जाएगा और cos 5x प्लस n पाई बाई 2 और प्लस ये 3 रेज टू द पावर n बाहर आ जाएगा दिस इज cos 3x प्लस n पाई बाई 2 क्यों सिंस यदि y इज इक्वल टू cos ax प्लस b हो तो yn होता है a रेज टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 तो ये रिजल्ट हमने पहले प्रूफ किया हुआ है तो इसका यूज करिए तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा ये हमारा जो रिजल्ट है दिस इज द nth डेरिवेटिव तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं वो भी बहुत सिंपल है हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू 1/√1 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई तो y1 क्या हो जाएगा y1 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा दिस इज 1/2 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 which is minus 1/2 1 plus x raised to the power minus 3/2 नेक्स्ट है y2 क्या होगा माइनस 1/2 है फिर इसको हमने यहाँ पर आ गया माइनस 3/2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 5/2 y3 क्या होगा एक और निकालते हैं फिर जनरलाइज करते हैं इससे दिस इज 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 7/2 इसे हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो जनरलाइज करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं इसमें लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू द पावर 3 तो y3 क्या हो गया दिस इंप्लाइज y3 माइनस 1 रेज टू द पावर 3 1 3 5 और नीचे आएगा 2 रेज टू द पावर 3 तीन बार है और ये होगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 7/2 तो इसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी वाई एन क्या होगा माइनस 1 रेज टू द पावर एन हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा 1 3 5 ऐसे मल्टीप्लाई होकर कहाँ तक जाएगा ये n था तो ये 5 है यानी कि 2n माइनस 1 तक जाएगा ये क्या आएगा 2n माइनस 1 तक जाएगा और नीचे क्या आएगा ये 2 का पावर n होगा ये 3 था तो यहाँ 3 2 का पावर n हो जाएगा और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस ये 5 है यहाँ 5 था यहाँ 7 है तो माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 ये वैल्यू आ जाएगी अब ये जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन इसको और स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है दिस इज माइनस 1 रेज टू द पावर n इसे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल के लिए जो बीच के मिसिंग टर्म्स है उसे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 2n और 2n माइनस 1 तो हमने 2 रेज टू द पावर n इधर है ही यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा 2 4 6 यानी कि 2 4 6 अब तो कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी दिस इज माइनस 1 रेज टू द पावर n और इसको हम टोटल को लिख सकते हैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ये 2 रेज टू द पावर n तो है ही और यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर इसमें सब में 2 कॉमन निकल रही मतलब 2 जो है सब में एक फैक्टर है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें 2 मतलब हर एक में 2 एक फैक्टर है तो 2 इसमें से एक अलग कर लिए इसमें से एक अलग कर लिए इसमें से एक अलग कर लिए तो क्या होगा 2 रेज टू द पावर और ये कितने टाइम्स है n टाइम्स है तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 3 अप टू n तक जाएगा दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2n प्लस 1 होल अपॉन 2 ये वैल्यू आ गई
तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज वाई एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n 2n माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन ये 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n, तो n प्लस n हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल है, दिस इज n फैक्टोरियल, और ये जो है इसको हम नीचे ले आते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स है, तो yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बहुत सिंपल सा था। अब हम आते हैं एक सिंपल सा रिजल्ट है प्रूफ करने के लिए, देखते हैं क्या है वो रिजल्ट, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में एक इशू है, उसके बाद तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन के लिए हमें स्टार्ट देखना है। स्टार्ट क्या हम देख सकते हैं, ये डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है, तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर आते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इसे हम बार बार तीन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज आ जाना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स को ही 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब ये तो एल एच एस है, आर एच एस में क्या होगा, इसको हम इक्वालिटी लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम जो है इसे डिफ्रेंशिएट करें, इसको 1 को मान लेते 1 है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू, हमें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स वी गेट क्या मिलेगा, लिखे मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज, अब ये क्या u अपॉन वी का फॉर्म है, u अपॉन वी का फॉर्म होता है तो हम जानते हैं वी स्क्वायर होता है, यानी कि dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर हो गया, अब हमें चाहिए ये होता है v u डैश v माइनस u v डैश, तो u डैश v मतलब हमें 1 का डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो पहला टर्म तो गया ही, हमें सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें क्या निकालना है, इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, विच इज, ये क्या हो जाएगा, अब हम चेन रूल लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, d dx अपॉन dy है, इसको dy के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और dy को फिर dx के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy होल स्क्वायर। तो अब इसे क्या किया हमने, ये x के रिस्पेक्ट में है तो चेन रूल लगाया, पहले y के रिस्पेक्ट में किया, फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो दिस इज माइनस ऑफ, ये हो जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये हो जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर, और इनटू dy अपॉन dx होल अपॉन dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं d2x अपॉन dy स्क्वायर अपॉन, ये माइनस रहा हमारे साथ में, ये हो जाएगा dx अपॉन dy रेज टू द पावर 3, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो dx अपॉन dy रेज टू द पावर 3, तो हमारे पास क्या आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इसको हम मान लेते हैं 2। अब हमें क्या करना है, इसको फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। हम करते हैं x डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा d3y अपॉन dx, और ये हो गया u अपॉन v, इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो पहले तो v का स्क्वायर होगा, v है dx अपॉन dy q का स्क्वायर यानी कि 6, और हमें क्या चाहिए u डैश v माइनस v u डैश, तो माइनस का साइन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, माइनस हम यहाँ पर रहने देते हैं, दिस इज dqy अपॉन dxq इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। अब इसको पहले करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन dx ऑफ किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d स्क्वायर d2x अपॉन dy स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं
v से, यानी कि dx अपॉन dy का क्यूब से, माइनस माइनस में क्या कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं मल्टीप्लाई में, इसको डेरिवेटिव लेते हैं एक्स रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया d2x अपॉन dy स्क्वायर और इंटू d अपॉन dx ऑफ dx अपॉन dy रेज टू द पावर 3। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम इसे ही कर ले, ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और इसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा काम 80% कंप्लीट हो गया। हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। देखते हैं, माइनस ऑफ, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम चेन रूल लगाते हैं केवल वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया डी अपॉन डी वाई ऑफ d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स चेन रूल लग गया और ये किससे मल्टीप्लाई है, दिस इज मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन dy होल क्यूब, प्लस ये क्या है d2x अपॉन dy स्क्वायर, और इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसे हम एक बार y और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं d अपॉन dy ऑफ dx अपॉन dy होल क्यूब और इनटू dy अपॉन dx, और ये पूरे का होल अपॉन ये क्या है dx अपॉन dy रेज टू द पावर 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा d3x अपॉन dy क्यूब एंड दिस इज dy अपॉन dx, और इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है dx अपॉन dy, ये हो जाएगा dx अपॉन dy रेज टू द पावर 3, प्लस ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है d2x अपॉन dy स्क्वायर d अपॉन dy, और ये x रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 dx अपॉन dy स्क्वायर, और ये हो जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dy अपॉन dx से, तो ये वैल्यू आ गई होल अपॉन dx अपॉन dy रेज टू द पावर 6। ये हम इधर आते हैं, तो अब इसमें आगे इसको हम सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस छूट रहा है, यहाँ पर माइनस जो है ये ब्रैकेट में माइनस भी है, ये ध्यान में रखना। यहाँ है d3y अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। एक्चुअली जब माइनस अलग करेंगे तो ये अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया d3x अपॉन dy क्यूब माइनस के साथ, और dy अपॉन dx dx अपॉन dy, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2x अपॉन dy स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से dx अपॉन dy ये बचेगा, स्क्वायर है और dy अपॉन dx ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड होल अपॉन dx अपॉन dy रेज टू द पावर 6। तो इसमें से dx अपॉन dy एक बार हम निकाल लेते हैं तो ये 5 बचेगा, दिस इज माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस dx अपॉन dy हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा dqx अपॉन d3x अपॉन dy क्यूब, और इसमें से एक बचा रहा dx अपॉन dy प्लस 3 d2x अपॉन dy स्क्वायर, और ये हो जाएगा
dx अपॉन dy तो हमने बाहर ही निकाल लिया, दिस इज dx होल अपॉन dx अपॉन dy रेज टू द पावर 5। तो dx अपॉन dy रेज टू द पावर 6 है, और ये हम कैंसिल आउट करेंगे तो दिस विल गिव दिस। तो हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा था ये, सिंपल डिफरेंशिएशन का सेक्शन है, इसमें सक्सेसिव डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 3 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन डाल दिया गया।